अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ में आज की हमारी जो डिस्कशन है वो है लेक्चर नंबर 14, ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया के ऊपर। और उसके साथ एक जो न्यू सेशन मैंने अपलोड किया है केबल मेकिंग के हवाले से, लैन केबल बनाना, ईथरनेट केबल बनाना, ट्विस्टेड पेयर केबल को कैसे स्ट्रेट या फिर क्रॉस ओवर केबल बनाते होते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से लेक्चर मैंने दोनों अपलोड किए हैं। रिकॉर्डेड सेशन आपने आई होप देख लिए होंगे। अभी हम करेंगे डिस्कशन, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके मैं आंसर दूंगा। आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट में इंटर करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, सेशन मैंने जो है आप लोगों को एक्सेस दिया हुआ है अनम्यूट करने का। आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट्सएप चैट में, अब आप वो जो है लाइव क्वेश्चन मुझसे पूछें और फिर मैं वही क्वेश्चन आपके वन बाय वन जो है आंसर करूँगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था साहिल का। साहिल, आप पूछें क्वेश्चन। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, किसी को आवाज़ का इशू है तो वो सेशन इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, तो डोंट वरी। साहिल, आप अवेलेबल हैं? साहिल मेरा ख्याल अभी उसने ज्वाइन नहीं किया। उसामा, मोहम्मद उसामा, आपने क्वेश्चन पूछा है हाउ डज एसटीपी प्रोपोगेट लेस नॉइज। हाँ जी। इसका आंसर सिंपली ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसमें फ्लक्स फ्लक्स के हवाले से आपको आइडिया हो, फ्लक्स में क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है करंट फ्लो करने की वजह से कंडक्टर के केबल के इर्द गिर्द जो है एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से आपको एग्जांपल दूं कि जो जो हाई वोल्टेजेस जहाँ पे मौजूद होते हैं या फिर हाई एम्पेयर्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, जैसे कि पावर प्लांट होते हैं, जैसे गुड्डू पावर प्लांट है, सॉरी गुड्डू नहीं, थर्मल पावर प्लांट है मुजफ्फरगढ़ में मेरा ख्याल है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी बिजली पैदा होती है उन एरियाज़ में आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े जो है वो लगे होते हैं, टावर लगे होते हैं, खंभे लगे होते हैं बिजली के, और तारें वहाँ से जो गुजर रही होती हैं, कहते हैं कि उन केबल्स के करीब से भी अगर आप गुजरें तो वो केबल आपको खींच के अपनी तरफ जो है ना अट्रैक्ट कर लेती हैं। उनके हाई वोल्टेजेस की वजह से उनके इर्द गिर्द जो है करंट दूर दूर तक जो है वो फील हो रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड फील हो रही होती है। तो उन केबल्स को थोड़ा डिस्टेंस पे रखना होता है। जितने ज़्यादा अम्पेयर्स होंगे, जितने ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे, उतना ज़्यादा जो है उनका करंट जो है फ्लो कर रहा होगा और इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हुई पड़ी होती है। और आपको जो है वो करंट केबल के दूर भी अगर आप हों तो केबल जो है आपको फ़ौरन से खींच लेगी अपनी तरफ और करंट आप लोग को लग सकता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिसिटी और करंट के फ्लो से रिलेटेड है। इसकी डिटेल जो है आप इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में किसी में या फिर इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है जब हम ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हमारा जो फ्लक्स है या इर्द गिर्द करंट है वो ऐड ऑन ना हो जाए। करंट मतलब केबल अगर दो पैरेलल में जा रही हों, प्लस प्लस वाली केबल जा रही हों, तो उनका क्या होगा, करंट जो है ऐड अप हो जाएगा। ऐड होने से क्या होगा कि आपका जो सपोज के बाइनरी बिट आप वन भेज रहे हैं तो वो वन के साथ कोई और वन ऐड हो सकता है या फिर ज़ीरो ऐड हो सकता है, या फिर आपका जो बाइनरी सिग्नल जो जा रहा हो वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो आपका लॉजिक जहाँ पे हाई का मैसेज जा रहा होगा वो हाई की बजाय बाय का मैसेज चला जाएगा। ए की बजाय बी प्रिंट हो सकता है, बी की जगह सी प्रिंट हो सकता है, या थोड़ा सा भी आज की कोड चेंज होने से क्या होगा, आपकी जो ओरिजिनल सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, या सिग्नल ख़राब हो सकता है। तो साहिल, अगर आप ऑनलाइन आ गए हैं तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें अपने। माहिद, आप हैं ऑनलाइन? जी सर। कि आपका क्या क्वेश्चन था, आप पूछें।
सर मेरा क्वेश्चन था, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स है ना सर, T568 और B, हाँ इनमें से सर इफेक्टिव कौन सा है ज्यादा? ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड ए है और स्टैंडर्ड बी है। जी सर। स्टैंडर्ड ए में आप देख रहे होंगे कि जो वाइट ग्रीन और ग्रीन केबल जो है वो स्टार्टिंग पे है, पिन नंबर 1 पे है और 2 पे है। ये जो जी सर। कलर्स हैं, मैं आपको फ्याज का क्वेश्चन भी आप इसी में ही आंसर करूंगा। फ्याज आपने क्वेश्चन पूछा कि सर ये कलर्स ऊपर तो नंबर लिखे हुए हैं, पिन लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और नीचे जो है अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर जी देखे होते दोनों तो आपका ये क्वेश्चन जो है कि ये अल्फ़ाबेट हैं, आप इस तरह का क्वेश्चन ना पूछते। ये बेसिकली अल्फ़ाबेट नहीं है, उनके कलर लिखे हुए हैं, ग्रीन वाइट ग्रीन और ब्लू वाइट ब्लू, इस तरीके से वो। और ऊपर जो सर नंबरिंग की हुई है वो किसके की हुई है, 1 2 3 4 5 6? नंबरिंग के हवाले से भी मैंने बताया कि वो जो है टॉप साइड से जो है 1 काउंट होता है। अगर मतलब कि जो उसका क्लिप है, आप देख रहे होंगे जो RJ45 कनेक्टर है, उसका नीचे जो एक स्टैंड जी जैसा क्लिप है उसको नीचे साइड पे रखें और ऊपर फ्रंट साइड पे आपने गोल्डन कलर के जो उसके कंडक्टर वाले पिंस लगी हुई हैं, उन पिंस को आपने ऊपर साइड से फ्रंट साइड से पकड़ना है। और फ्रंट साइड पे जो लेफ्ट साइड है आपका, पहला पहला जो गोल्डन कलर का जो कंडक्टर होगा उसको पिन नंबर 1 कहेंगे, और जो आखिरी होगा उसको पिन नंबर 8 कहेंगे। इसी तरीके से 1 to 8 तक सारी पिन है। अब ये 1 to 8 जो है पिन, समटाइम क्या होता है कि आप जो कनेक्टर है RJ45 उसको उल्टा पकड़ लेते हैं और उल्टा पकड़ के जहाँ पे आपने ग्रीन वाइट ग्रीन इंसर्ट करनी होती है केबल, वहाँ पे आप ब्राउन इंसर्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, केबल आपकी उल्टी बन जाती है। उल्टी केबल बनने से क्या होगा, ऐसे ही होगा जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी या घरों में जो सर्किट बोर्ड लगे होते हैं या फिर आप सोलर पैनल की केबल्स होती हैं, वो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगा दें, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपका रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। या फिर आपके जो सर्किट बोर्ड में अगर आप रेड केबल को जो है वो ब्लैक के साथ जोड़ देंगे तो धमाका हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो कम्युनिकेशन है, ये वायर कम्युनिकेशन, ट्विस्टेड पेयर कम्युनिकेशन, केबल के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है, ये करंट की फॉर्मेट में हो रही होती है। करंट को प्रॉपर प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट के साथ फ्लो कराना होता है। अगर आपका थोड़ा सा भी प्लस माइनस मिक्स हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए या केबल्स आपस में टूट के जुड़ जाएं, तो आपका जो है ना नेटवर्क फ़ौरन से हैंग हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, नेटवर्क लिंक डाउन हो जाएगा। लिंक डाउन होने से क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। अब मैं आता हूँ जी माहिद वाले क्वेश्चन पे वापस के। माहिद, आपने पूछा कि स्टैंडर्ड ए और बी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या जी मतलब सर। इनमें से बेस्ट कौन सा है। इसका आंसर जो है वो ये है कि अगर आप गौर से देखें, जो स्टैंडर्ड ए है, ए के अंदर पहले पिन पे है वाइट ग्रीन, दूसरे पे है ग्रीन। ये जो कलर्स हैं जी ये सर। एक किस्म का, एक ऐसे समझ लें जैसे इनके अपने कपड़े हैं सिर्फ। आप अंदर से देखें तो कंडक्टर हैं, लोहे की तारें हैं, कॉपर की तारें हैं। उन केबल्स जी में, सर। तारों में जाना तो करंट ही है। ऊपर से वो चाहे ग्रीन हो, वाइट ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो, ऑरेंज हो, जो भी कलर हो, वो तो हमारे अपने याद दहानी के लिए हमने ऊपर से उसके कलर कम्बिनेशन बनाए हुए हैं, ताकि हमें प्लस माइनस आपस में मिक्स ना हो और करंट जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट का इशू ना हो। अगर आप गौर से देखें, स्टैंडर्ड बी जो है उसमें और ए में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ग्रीन वाले जो केबल्स हैं, कंडक्टर हैं, उनको हमने ऑरेंज कपड़े पहना दिए हैं, ऑरेंज वाली को जो ग्रीन कपड़े पहना दिए। ये डिफरेंस दो अलग अलग इसलिए बनाए हैं ताकि जो क्रॉस ओवर केबल बनाई जाए उसके लिए ये दोनों स्टैंडर्ड्स जो है ना, एक साइड पे स्टैंडर्ड ए और दूसरी साइड पे स्टैंडर्ड बी बना के कम्युनिकेशन कराई जा सके। और ये क्यों क्रॉस ओवर केबल बनाई जाती है, डायरेक्ट जो है डिवाइसेस को जब कनेक्ट करना होता है उसके लिए क्रॉस केबल बनाई जाती है। क्रॉस केबल या डायरेक्ट कनेक्शन या राउटर्स वगैरह में डायरेक्ट कनेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं, इसकी डिटेल्स फर्दर जो है राउटर्स की और स्विचेस के प्रैक्टिकल डिस्कशन में मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल आप इतना सोच लें कि दोनों साइड पे एक स्टैंडर्ड ए रखो चाहे स्टैंडर्ड बी रखो, अंदर से वो कंडक्टर कॉपर केबलें हैं जिन्होंने करंट फ्लो कराना है। ऊपर से ये जस्ट कलर्स, एक किस्म का कलर कहानी है ताकि हमें याद करना आसान हो जाए। बाकी ब्लू वहीं की ठीक वहीं सर। है, ब्राउन वहीं की वहीं है, वाइट ब्राउन वहीं की वहीं है दोनों स्टैंडर्ड में।
वाइट ब्लू भी जी उसी सर। सेम लोकेशन पे है। सिर्फ क्या है कि ऑरेंज और ग्रीन, इसको स्टैंडर्ड ए हो चाहे बी हो, अलग अलग कलर्स की वजह से हम अपनी याद दहानी के लिए यूज़ कर रहे हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? क्लियर हुआ माहिद? जी सर। अच्छा, अब ये जो मैंने केबल मेकिंग आपको बताई है, ये एक प्रैक्टिकल काम है। आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेवल पे मार्केट में जाके अच्छे अच्छे लेवल पे आप एडमिनिस्ट्रेटर बन के, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन के जॉब करना चाहें, चाहे उससे भी ज़्यादा हाई पोस्ट पे अल्लाह ताला आपको पहुंचाए, लेकिन जब आप नेटवर्किंग का काम अपने टेक्नीशियन से या स्टाफ से कराएंगे, तो उस दौरान आपको ये केबल्स या ये कॉन्सेप्ट जब तक खुद क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी से काम नहीं ले सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन से भी काम लेना हो या किसी से भी काम लेना हो, उनको पहले ये स्टैंडर्ड्स, ये आइडियाज़ जब तक आपने खुद एक आध दफ़ा हाथ से बना के ना देखा हो तब तक आप किसी को गाइड नहीं कर सकते। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा आप अपनी घर के अंदर जो भी केबल हो या मार्केट से परचेज़ करके, और क्रिम्पिंग टूल वगैरह जो है वो अगर हो सके तो मार्केट में थोड़ी देर के लिए ले आएँ, या कि कोई एक आधा स्टूडेंट ले ले और बाकी जो है उसको यूज़ कर लें, या फिर यहाँ पे हम हमारे पास लैब्स वगैरह में भी अवेलेबल होंगे। तो इंशाल्लाह ये पेंडेमिक का इशू जब क्लियर होगा, लैब में आप आके केबल मेकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल थोड़ा सा परफॉर्म कर लीजिएगा, ताकि आपको लाइफ टाइम जब भी डाटा कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो उसमें आपको हेल्पफुल हो। तो ये दोनों लेक्चर जो हैं लाजमी डिटेल से देखें, एक एक इसके जो सेकंड पे गौर कर करके जो है कॉन्सेप्ट को सीखें समझें, ताकि आपको आसानी हो। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन? किस किस ने पूछे थे क्वेश्चन? सर आप एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब कि जो हमारे पास एसटीपी है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वो मतलब नेटवर्किंग में कैसे काम कर रहा जो होता है? एसटीपी, जी सर। एसटीपी क्या है? सर एसटीपी हमारे पास जो होता है, ये नेटवर्किंग में कैसे काम कर रहा होता है? ये होता है ना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है हमारे पास एसटीपी। स्टैंडर्ड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है ना सर जी। कहाँ पे पड़ा है एसटीपी? सर ये इधर वीडियोस में देख रहा था, फिर मैंने इसे मतलब कि सर्च किया था। फिलहाल जो दो लेक्चर मैंने आपको दिए हैं वो केबलिंग से रिलेटेड हैं। एसटीपी का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें, बाकी जो प्रोटोकॉल्स या उनकी डिटेल्स वो अलग लेक्चर्स हैं। एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है वो मैंने सुना हुआ है, एसटीपी अभी गेट नहीं कर पा रहा कि आपका क्या पॉइंट है। फिलहाल आप एसटीपी का मतलब यह है कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जो आपकी कंडक्टर केबल्स होती हैं उसके ऊपर जैसे कह लें कि डबल शापर चढ़ाए होते हैं, ताकि जो वो फ्लक्स का, मैंने आपको करंट का जो है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया, वो बाहर ना फैले। जो ही ज़्यादा बाहर फैलेगा तो इर्द गिर्द के जो बाकी केबल्स का करंट फ्लो हो रहा होगा उस फ्लो को डिस्टर्ब करेगा, या फिर जो बाइनरी बिट 1 जा रही होगी उसको पकड़ के ज़ीरो कर देगा, या फिर कोई ना कोई इंटरफेरेंस होगा। इस इंटरफेरेंस को 1 का 0 हो जाना, 0 का 1 हो जाना, या करंट के फ्लो में डिस्टर्बेंस आना, इस चीज़ को कहा जाता है इंटरफेरेंस, मज़ामत, या इंटरफेरेंस का जो भी आप मीनिंग देखना चाहें देख लें विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ जी नुमान, आपका कोई क्वेश्चन था? नुमान का क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सल केबल, एज कोएक्सल केबल इज आल्सो शील्डेड। कोएक्सल केबल जो है एक अलग, बिल्कुल उसका अलग स्टैंडर्ड है, अलग तरीका है उसके अंदर करंट फ्लो कराने का। वो सिंगल कंडक्टर होती है। जो टीवी केबल, आपने अगर कभी केबल उसकी सेट की और टीवी केबल का कनेक्टर बनाया हो, उसके अंदर जो हम केबल यूज़ करते हैं उसको कोएक्सल केबल कहते हैं। उसमें दरमियान में एक कंडक्टर लगा होता है, इर्द गिर्द जो है उसका नेगेटिव पोल जो होता है, नेगेटिव कंडक्टर जो होता है वो मैश की शक्ल में होता है। उसको मजीद उसके ऊपर जो शापर वगैरह कर चढ़े होते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा हो सिल्वर कलर के कोटेड जो होते हैं, उसके ऊपर इन्वेलप चढ़े होते हैं, वो एक किस्म का शील्डेड के तौर पर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, ताकि उनका भी फ्लक्स जो है उनके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हैंडल किया जा सके, और करंट की डिस्टर्बेंस को रोकना होता है। मेन मकसद क्या होता है इन दोनों वीडियो लेक्चर्स में, आपने एक जगह सुना होगा कि एक जगह रीड किया होगा, या शायद मैंने बताया भी हो कि केबल जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसके साथ
कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी की केबल साथ साथ करीब करीब जो है ना वो ना लगाएं। जो बिल्डिंग्स के अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही होती है, आपने अक्सर देखा होगा, हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है, जो नेटवर्किंग की केबल्स होती हैं उनके साथ साथ पावर केबल्स भी जा रही होती हैं, करंट के लिए भी जो सर्किट बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, उनके जो करंट की केबलें होती है वो भी साथ साथ जा रही होती हैं। लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना होता है ताकि करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो उसके 220 वोल्ट है या उससे भी ज़्यादा हाई वोल्टेजेस वगैरह की केबलें आपकी क्रॉस हो रही हो हमारी इंटरनेट केबल के करीब करीब से, तो इंटरनेट की स्पीड डिस्टर्ब हो सकती है, इंटरनेट जो है इंटरफेरेंस की वजह से इंटरनेट हैंग हो सकता है, रुक सकता है। तो बेहतर ये होता है कि आप जो बिजली की तारें हैं वो थोड़ा सा अलग से लगाएं दीवार के अंदर, अंडरग्राउंड उसके पाइप अलग रखें, और जो इंटरनेट की केबल्स है उसके पाइप थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें ताकि नेटवर्क कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस ना आए। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? सर केबल की ट्विस्टिंग से हमारे पास इंटरफेरेंस और क्रॉस टॉक कैसे रिड्यूस हो रहती है? ट्विस्टेड से ये होता है कि जो बिल्कुल बराबर केबल रखी होती है ना, तो उसके इर्द गिर्द जो एक सर्कल बनता है, मिसाल तो लेफ्ट साइड पे एक केबल है और राइट साइड पे एक केबल है, दो पैरेलल में केबल है। पहली केबल का एक सर्कल बनता है, उसके साथ दूसरी केबल का भी सेम स्टाइल का अगर सर्कल बन जाए तो वो दोनों सर्कल मिलके एक बड़ा सर्कल बन जाते हैं, इंटरफेरेंस या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। जबकि अगर आपने ट्विस्ट किया हो तो क्या होगा कि एक सर्कल जो है किसी और एंगल पे बन रहा होगा, दूसरा सर्कल जो है किसी और एंगल पे बन रहा होगा, दोनों आपस में इंटरफेरेंस उनकी नहीं होगी, सर्कल बढ़ेंगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी नहीं, जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा नहीं। हाँ, अगर ट्विस्ट करने से समटाइम क्या होता है, वो बढ़ने की बजाय उल्टा एक दूसरे के फ्लक्स को ख़त्म करके इर्द गिर्द का जो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ट्विस्ट किया जाता है ताकि इर्द गिर्द जो उसके जो इंटरफेरेंस है उसको रिड्यूस किया जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। साहिल का मेरा ख्याल है बेचारे का इंटरनेट का इशू होगा, लाइव नहीं आया। उसके क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे थे, दोबारा उसके मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, सर इंटरफेरेंस इन गाइडेड मीडिया कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर शील्डिंग ऑफ वायर्स। अनगाइडेड मीडिया में इंटरफेरेंस को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है? तो अनगाइडेड मीडिया का लेक्चर वैसे तो नेक्स्ट है, उसमें हम मज़ीद डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे आपको सिंपल आंसर दे देता हूँ कि अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है कि आपके जो सिग्नल मूव कर रहे होते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स वगैरह या आपके जो भी सिग्नल्स होते हैं, उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो जा रहा होता है वो आपस में टकराने के चांस उनके कम होते हैं। हर सिग्नल की एक अलग स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है। हाँ, उनमें जो क्रॉस टॉक जो आ जाती है आपस में इंटरफेरेंस से, क्या होता है, क्रॉस टॉक आती है। क्रॉस टॉक क्या होती है कि आप एक अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे होते हैं, उसी दौरान आपने कॉल मिलाई तो दरमियान में किसी और की आवाज़ आने लग जाए, किसी और के नंबर के साथ आपकी जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपका सिग्नल मैच हो जाने की वजह से इंटरफेरेंस आ जाती है और कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कहीं किसी जगह पे मिल जाती है। तो इस वायरलेस कम्युनिकेशन जो इश्यूज हैं उसके फिर सॉल्यूशंस हैं काफ़ी सारे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो अनगाइडेड मीडिया वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? गर्ल्स के ग्रुप में से देख लेते हैं, उनके अक्सर जो है 200-300 क्वेश्चन आ जाते हैं, बंदा आंसर भी नहीं दे पा रहा होता। हाँ जी, मेमून अकमल का क्वेश्चन आया है, सर यूटीपी केबल और एसटीपी केबल में कौन सी केबल हाई स्पीड लिमिट की होती है? तो एसटीपी केबल जो होती है वो हाई स्पीड होती है, क्योंकि शील्डेड होती है, उसमें इंटरफेरेंस कम होती है, और इंटरफेरेंस के कम होने से क्या होगा, करंट अच्छे तरीके फ्लो करेगा और आपका सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्पीड ट्रांसमिट होता रहेगा। अगेन एक आपको बात बताऊँ, पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, अल्लाह ताला ने अभी तक जो हमें इल्म दिया है वो दुनिया की 3 चीज़ों का दिया है जो तेज़ तरीन है। सबसे नंबर 1 कह लें कि आप लाइट को कह लें, या इनके आपस में स्पीड आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइट सबसे तेज़ होती है, स्पीड ऑफ लाइट। उसके ज़रिए से हम कम्युनिकेशन करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए से। फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट को हम फ्लो करा देते हैं और हमारा सिग्नल तेज़ी से फ्लो होता है, और उससे क्या होता है कि हम इंटरनेट की स्पीड वगैरह तेज़ तरीन जो है कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, उसके इस्तेमाल से उसके 1010 के सिग्नल के पल्सेस के मूवमेंट से हम क्या करते हैं,
कम्युनिकेशन कराते हैं और इंटरनेट वगैरह जो है केबल के थ्रू, करंट के थ्रू फ्लो करता है। थर्ड है हमारे पास वेव्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके ज़रिए से भी हम हाई स्पीड कम्युनिकेशन कराते हैं, सैटेलाइट के ज़रिए, एंटीनाज वगैरह के ज़रिए से। तो 3 चीज़ें हमें अभी तक जो है कह लें कि साइंटिस्ट को पता लग सकी हैं, और इन तीनों चीज़ों के ज़रिए से हम कम्युनिकेशन फास्ट से फास्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा कोई दुनिया में कोई और तेज़ चीज़ अगर हमें पता लग गई तो आई होप टेक्नोलॉजी फिर एक और नया रंग ले जाएगी। जी मैमूना, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ या कुछ और है क्वेश्चन? मैमूना अकमल, लाइव हैं आप? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जी जो यूटीपी और एसटीपी केबल्स हैं ये लैन में यूज़ होती है, मैन में यूज़ होती है या वैन में यूज़ होती है? ये आप इंटरनेट नेटवर्किंग जब भी कहीं पे परफॉर्म कर रहे होते हैं जहाँ आपको केबल्स की ज़रूरत है वहाँ केबल लगा देते हैं, जहाँ फाइबर ऑप्टिक्स लग सके वहाँ फाइबर ऑप्टिक्स लगाई जाती हैं, और जहाँ कहीं आप वायरलेस कम्युनिकेशन कराना चाहें तो वहाँ पे एंटीनास के ज़रिए से कम्युनिकेशन होती है। तो केबल्स नॉर्मली जो ऑफिसेज में या एक लोकल एरिया नेटवर्क जो बनाते हैं वहाँ पे हम केबल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि हम केबल्स वाला लोकल एरिया नेटवर्क नहीं वाईफाई वाला यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वाईफाई डिवाइसेस के सिग्नल्स वायरलेस कम्युनिकेशन से भी लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता होता है, लेकिन वो वाईफाई बेस्ड होता है। गर्ल्स के ग्रुप में से मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अभी 1 बाय 1 मैं अनम्यूट करके अटेंडेंस लगाना चाह रहा हूँ, तो जो जो बच्चा अवेलेबल है तो यस करता जाए। एमन इजाज, प्रेजेंट। ठीक है जी। अली इकबाल, ठीक है। जो जो बच्चे अवेलेबल हैं वो अपना चैट में इंटर कर दिए होंगे अटेंडेंस, आई होप। जो बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किए हैं उनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लें। साहिल, आप लाइव आ गए हैं दोबारा। आपके क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए हैं। अगर आप टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सके तो रिकॉर्डेड सेशन जो है वो सुन लीजिएगा। ठीक है जी। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। मेरी तरफ से आप अनम्यूटेड हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।